जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। देखिए, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि आपको लुसेंट बार बार नहीं पढ़नी है। फिर एक बार बताना चाहता हूं, आपको लुसेंट बार बार नहीं पढ़नी है। केवल मैं जो आपको बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, केवल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप अपने नोट्स बनाइए और उसी को याद करिए। अगर कोई एग्जाम आपका होता है या आप एग्जाम में जब देखेंगे कि कितने प्रश्न आए हुए हैं, तब आपको एहसास होगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या पढ़ाया है। तो देखिए, कितनी बड़ी बेहतरीन आज की वीडियो रहेगी हमारी। और क्या है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। देखिए, हमने ग्रंथों के बारे में आपको पूरा बता दिया है। आज जो है हमारा सेकंड नंबर जो चलने वाला है वो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली संपूर्ण जानकारी। देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण, इतने इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप रामबाण भी कह सकते हैं। देखिए, हम ज्यादा समय आपका वेस्ट न करते हुए सीधा वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। तो क्या है, देखिए पहले लिखा है यूनानी या रोमन लेखक, जो कि हमारे यूनान से आए थे। जो यूनानी या रोमन लेखक थे वो कौन कौन से, सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1 पर आता है टेशियस। कौन आते हैं? टेशियस। टेशियस कौन थे? टेशियस यही ईरान के राजवैद्य थे। टेशियस कौन थे? यही ईरान के राजवैद्य थे। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं हेरोडोटस, जिसे आप सभी, आपको पता भी होगा। हेरोडोटस कौन थे? देखिए, हेरोडोटस इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। किसकी? हेरोडोटस की। और हेरोडोटस को क्या कहते हैं हम? इतिहास का पिता कहते हैं। देखिए, अब तीसरे नंबर पर कौन आते हैं हमारे? यूनानी। यूनानी कौन थे भाई? सिकंदर भी थे। देखिए, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन थे? बहुत बार पूछा भी गया है कि सिकंदर कहाँ के थे। सिकंदर यूनान के थे। और कौन कौन आए थे इनके साथ? निर्याकर्स आए थे, आनिसिक्रेटस आए थे, और आरिस्टोबुलस आए थे। ये 3 लेखक आए थे। वैसे इनसे ये पूछता नहीं है कि सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे, बस ये पूछेगा कभी पूछता है तो कि बताइए सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे। सिकंदर कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। देखिए, नंबर 4 पर था मेगास्थनीज, जो कि आप जानते हैं। मेगास्थनीज को तो एक बार नहीं हजारों बार प्रश्न में पूछता है। हर एक में एग्जाम आप उठाकर देख ले तो प्रत्येक एग्जाम में मेगास्थनीज के बारे में कोई ना कोई आपको प्रश्न मिलता ही है। देखिए क्या है, मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। कौन? मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और बिल्कुल रामबाण जी, अरे बिल्कुल रामबाण क्या है, इनकी पुस्तक कौन है? इंडिका। और मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी लिखी हुई है? इंडिका। ये कहाँ आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। देखिए, नंबर 5 पे आते हैं डाइमेकस। डाइमेकस ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत थे, जिनके क्या, किसके दरबार में आए थे? बिंदुसार के दरबार में आए थे। कौन आए थे बिंदुसार के दरबार में? डाइमेकस। पूछा भी गया है कि बताइए बिंदुसार के दरबार में कौन आए थे, तो कौन आए थे? हमारे डाइमेकस आए थे। देखिए आगे, डायोनिसियस। डायोनिसियस कहाँ थे? ये टोलमी का राजदूत था। कहाँ का? ये टोलमी, टोलमी के राजदूत थे। और अशोक के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में आए थे। कौन? डायोनिसियस। देखिए आगे, नंबर 7 पे कौन आते हैं? टोलमी। टोलमी क्या है? देखिए, इन्होंने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। वैसे इतना विख्यात नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कई कोई पूछ लेता है कि बताइए भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी थी? टोलमी ने लिखी थी। देखिए, प्लिनी, प्लिनी ने लिखी थी नेचुरल नामक हिस्ट्री। क्या लिखी है? नेचुरल नामक हिस्ट्री। जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? प्लिनी। तो हमारे ये थे सारे क्या, यूनानी और रोमन लेखक, यूनानी या रोमन लेखक। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पे। देखिए, अब कौन आते हैं इनके बाद? इनके बाद आते हैं चीनी। कौन? आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी समझ में आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा चैनल है यूपी स्टडी 2020। देखिए, अभी आपने पढ़ा था यूनानी या रोमन के बारे में। अब देखिए, नंबर 2 पे आता है हमारा चीनी लेखक। कि चीनी लेखक कौन कौन थे? देखिए, चीनी लेखकों के बारे में पढ़िए। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न ऐसे आते हैं कि बिल्कुल आपको पता होने चाहिए, वो किसी न किसी एग्जाम में पक्का आपको मिलते हैं। तो देखिए क्या है चीनी यात्री। देखिए, सबसे पहले कौन आए थे? हमारे फाहियान। देखिए, फाहियान, फाहियान ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। बहुत बार पूछा गया, बताइए फाहियान
फाहियान किसके दरबार में आए थे? तो फाहियान जो आए थे वो किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। देखिए इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया। इन्होंने जो वर्णन किया था वो किसके बारे में किया था? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इन्होंने बताया था। देखिए ये हमारे भारत में लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहे। ये भारत में कब तक रहे? 14 वर्षों तक ये भारत में रहे। देखिए नंबर 2 पे कोई यहाँ कौन आते हैं? संयुग्म। देखिए संयुग्म ये भी लेखक है, कहाँ के हैं? चीनी। ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। बस आपको याद रखना है कि ये जो है 518 ईस्वी में भारत आए थे। इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण या ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ह्वेनसांग। देखिए ह्वेनसांग ये थे ह्वेनसांग, ये कहाँ के थे? ह्वेनसांग जो थे ये भी चीन के थे, लेकिन ये किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। देखिए हैसे है मतलब अगर ह्वेनसांग आएगा तो किसके में आएगा? हर्षवर्धन के में, ये याद रखना। देखिए यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग का मतलब हर्षवर्धन, ह्वेनसांग से हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इनका जो भ्रमण वृत्तांत मिलता है, मतलब ये जो पूरे भारत के अंदर घूमे, इन्होंने जो वर्णन किया है, इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? सीयू की। इनका जो भ्रमण यात्रा वृत्तांत है वो कौन था? सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। सीयू की नाम से क्या है? ये प्रसिद्ध है। देखिए इत सिंह, ये भी इत सिंह, ये चौथे लेखक हैं। ये भी कहाँ के लेखक हैं? हमारे चीन के लेखक थे। अब देखिए नंबर सी पे कौन से आते हैं? हमारे अरबी लेखक की। अरबी लेखक कौन कौन थे? अरब देश के लेखक कौन कौन थे? अरब देश के यहाँ पर जो है भारत पर, वो कौन कौन थे? देखिए अल-बरूनी ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अल-बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए इनकी जो पुस्तक है, इनकी अल-बरूनी की, इनकी जो पुस्तक है अरबी में लिखी गई थी। इनकी जो पुस्तक है वो किस में लिखी गई थी? अरबी भाषा में। अरे भाई अरबी थे तो अरबी भाषा में लिखते। अरबी भाषा में लिखी गई। क्या थी? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। अल-बरूनी जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी लिखी है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसको हम कहते हैं भारत की खोज। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं भारत की खोज। देखिए इब्न बतूता ये भी कहाँ के लेखक थे? अरबी लेखक थे। आपको ये भी याद रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि अरबी लेखक हमारे कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? अल-बरूनी और इब्न बतूता। देखिए कह रहे हैं इनकी यात्रा वृत्तांत को रहेला कहा था। रहेला किसकी यात्रा थी? रहेला का जो यात्रा वृत्तांत था वो किसका था? इब्न बतूता था। इब्न बतूता का था, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। इब्न बतूता लेखक कहाँ के थे? इब्न बतूता लेखक कहाँ के थे? अरे भाई अरबी के थे। कहाँ के थे? अरबी के। और इनकी जो किताब है वो कौन सी थी? हमारा जो यात्रा वृत्तांत है वो कौन सा था? रहेला। वो किस भाषा में लिखा गया था? हमारा अरबी भाषा में लिखा गया था। देखिए कुछ अन्य लेखक आते हैं, ज्यादा हमने यहाँ पे वर्णन की नहीं किया क्योंकि हम जो लिखवा रहे हैं वो लूसेंट करा रहे हैं। लूसेंट आप बस नोट्स बनाते जाइए और बिल्कुल इसको पढ़ते चले जाइए। आपको एस्ट्रिक किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप पहले लूसेंट कवर करिए, उसके बाद एस्ट्रिक से जीके हम आपको बताएंगे। देखिए डी में क्या है? अन्य लेखक, जैसे कि तारानाथ। देखिए यही तिब्बती लेखक थे। जो तारानाथ थे कहाँ के थे? ये तिब्बत के रहने वाले थे और इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ लिखे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे, किताबें लिखी हैं, वो कौन कौन सी लिखी हैं? कंगयूर या तंगयूर नामक ग्रंथ लिखे हैं। देखिए मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। कौन आए थे? मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आए थे। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसकी नोट्स भी बना रहे होंगे। ये लूसेंट चल रही है हमारी, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे बाकी लूसेंट, पूरी लूसेंट को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये पढ़िए। अरे जितना हम बना रहे हैं, जितना हम लिखवा रहे हैं बोर्ड पे, ये पढ़िए, इसको समझिए। आपको छाटने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको पर डे क्लास मिल रही है। आज हमारा ये 30 लेक्चर है। हमारा अभी जरा बोर्ड छोटा है तो हम फिर आपको पूरा लिख लिख के भी बताया करेंगे, लेकिन लिखने में इस पर टाइम लगता है। डिजिटल बोर्ड पे कम समय लगता है। तो आप ये पढ़िए, नोट्स बनाइए और याद करिए। थोड़ा भी समझ में आ रहा हो, अगर कुछ थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है, हमें तैयारी करने के लिए मोटिवेट करता है। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।